जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं उनकी धर्मपत्नी है और बगल में उनके बैठे हैं ये गरीब राव रसिया। लीजिए 92 साल की उम्र में भी आज भी ये साइकिल से 60-60 किलोमीटर चले जाते हैं। कांशीराम ने पैसा दे के चुनाव लड़ाया है। पैसा दे के कांशीराम का दिल कुछ और था, मारुति का दिल कुछ और। मारुति पैसा पर तो खत्म हो गई, एक हथियार से दोनों को मार रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ में और ये लोकसभा लालगंज पड़ता है और जो है बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जब मान्यवर कांशीराम साहब का जो बामसेफ हुआ करती थी तो उसके सच्चे सिपाही आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है गरीब राव रसिया। जो उम्र इनकी हम बता दें तो 92 साल उम्र है और आज भी 60-60 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। और उस समय भी जब कैडर चला करता था मान्यवर कांशीराम साहब का, उस समय जो है ये साइकिल से कम से कम सैकड़ों किलोमीटर चला करते थे। आज हमसे मुलाकात हो गई, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पहले की राजनीति जो हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी की और आज की राजनीति में क्या फर्क हो चुका है, क्यों जो है बहुजन समाज पार्टी बिखर रही है, बिखराव की तरफ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये फोटो देख लीजिए। ये जो है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं उनकी धर्मपत्नी है और बगल में उनके बैठे हैं ये गरीब राव रसिया जी और आज हमारे साथ हैं। 92 साल की उम्र हो गई है। सोच लीजिए 92 साल की उम्र में भी आज भी ये साइकिल से 60-60 किलोमीटर चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सही आपने कहा। अच्छा ये बताइए कि पहले की राजनीति जो बहुजन समाज पार्टी की हुआ करती थी और अब की राजनीति में क्या फर्क हुआ है? पहले की राजनीति और आज की राजनीति बहुत फर्क हो गया। पहले जो कार्यकर्ता निकलता था एक दूसरे को जोड़ के चलता था, एक दूसरे को साथ लेके चलता था, एक दूसरे के हर मुसीबत परेशानी में साथ रहता था। और जैसे जैसे समय चलता गया जो कार्यकर्ता निकला वो आलसी निकल गया, मतलबी निकल गया और वो अपने ही स्वार्थ के लिए किसी को लिया नहीं। अच्छा, आप जो है मान्यवर कांशीराम साहब के साथ कैडर में चले हैं, साइकिल से चले? हाँ। अच्छा, साहब के साथ साइकिल चला हूँ पुणे ये नासिक से मैं लोनावड़े तक साइकिल चला हूँ। अच्छा, हाँ 2 मरतबा। हाँ आज भी साइकिल चलाते हैं? हाँ साइकिलें चलता हूँ। मैं साइकिल छोड़ दिया आजमगढ़, एक पंचर हो गई तब छोड़ दिया। 92 साल की उम्र है आपकी, 92 साल में भी साइकिल से चलते? हाँ 92 ईयर्स का मेरी उम्र है मगर मेरे दिल की तमन्ना ऊंची है। उम्र तो चली गई मगर विचार और आशाएं हमारे सामने बराबर कंटिन्यू चल रही हैं और विचार ही से आदमी चलता है। तो अब क्या लग रहा है जो बहन कुमारी मायावती जी हैं? बहन मायावती जी देखिए, बहन मायावती जी को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारी बड़ी नेता हैं मगर जिसको टिकट दिया जा रहा है, जो उम्मीदवार प्रत्याशी है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे जाना है, किस तरह जाना है, क्या लेके जाना है, क्या पाना है, अभी वो अनभिज्ञ जैसे हो गए हैं। और आजमगढ़ जिले में जो प्रत्याशी दिया गया है चौधरी को, इन्हें अभी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंची हैं और जो नेता है वो आईना इनको दिखा रहे हैं। नेता इनको आईना दिखा रहे हैं। मैं पूछा क्यों भाई आए, नहीं भी बताया नहीं है। क्यों भाई आए नहीं, अभी हमको कहा नहीं। तो ये जब लोगों से कहेंगे तब न लोग आएंगे। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या कहें। इनको चाहिए कि हर विधानसभा में जहाँ मीटिंग होती है एक लिस्ट बना ले, खाली लिस्ट मीटिंग के लिए कार्यकर्ता अपना पहुंच जाएगा। अच्छा बाबा जी, आप बताइए कि आपने जो है पूरा जीवन दे दिया, समर्पित कर दिया, आपको क्या मिला? मुझे मिला बहुत कुछ। नौकरी मिली बढ़िया,
बॉम्बे में 2 मरतबा असेंबली फाइट किया, चुनाव लड़ा, 18 मिल का प्रेसिडेंट था और मिला बहुत कुछ, मगर वह अपने पास रखा नहीं। सामाजिक बेस था, समाज के लिए चलता रहा, खिलाता पिलाता रहा, जिलाता रहा। अपने सामने किसी को मैं मजबूर नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिन महाराष्ट्र में रहे? 30 बरस। 30 साल? हाँ, 30 साल का समय दे दिया आपने। 1963 से हूँ। जितने आंदोलन हुए सब में आपने भाग लिया? सब में। साल वहाँ पे आप लोगों को जगाने का काम किया महाराष्ट्र में? बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत। हाँ, वहाँ पे भी साइकिल से चलते थे? अच्छा, साइकिल चलती, हमेशा साइकिल चलती। अच्छा, फिर मान्यवर कांसीराम साहब ने आपको यूपी लेके आए? यहाँ लेके आए। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सरायमीर। सरायमीर, आजमगढ़। हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आप जो है राजनीति में घूमने लगे? आया तो लोगों के साथ ज्वाइंट हो गए। ज्वाइंट हो गए? मगर जो नेतागिरी थी ऊपर से नीचे तक अपने अपने मकसद से लोगों ने किया। सही आदमी काट दिया। अब 5 क्लास पास हीरा के हमारे सामने क्या औकात थी, बलिहारी टिकट दिया तो आज हम कहीं और होते। अच्छा, आपको इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, 92 साल की आपकी उम्र हो गई है, कभी आपको चुनाव लड़ने के लिए आपने पूछा? कभी नहीं? कभी नहीं। कोई पूछा नहीं कि चुनाव लड़ना है कि नहीं? आप जब चमचे पाल लिए हैं दलाल मक्कार पैसा वालों को ले, कार्यकर्ता होता है, पैसा ना हो कोई बात नहीं। कांसीराम ने पैसा दे के चुनाव लड़ाया है, पैसा दे के, और उसमें हम भी थे। मगर क्या करेंगे, कांसीराम का दिल कुछ और था, मायावती का दिल कुछ और है। मायावती पैसा पर तो ख़त्म हो गई। अच्छा, आप जो है तमाम सरकारें भी बनाई, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती। आज तक मिल नहीं पाए। मिले नहीं? नहीं मिलने दिया। अच्छा, नहीं मिलने दिया आज तक। आज तक नहीं। अब जो है मैदान में उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद जी, वो जो है आ रहे हैं, उनको सौंप दिया गया है, इससे सहमत हैं आप? अब सहमत क्या, जब उसने नेतृत्व दे दिया उसको और पार्टी को मानना पड़ेगा तो मानना ही पड़ेगा। अब वो क्या करता उसके दिल की बात है। तो अब क्यों पूरा बसपा जो है बिखराव के कगार पर है? 10 सांसद जीत के कार्यकर्ता टूट चुका है। हाँ। ये सब देख करके कार्यकर्ता अपने अपने घरों बैठ गए। हाँ, बहुत ये बारीक बात बता रहा हूँ। और आर्गुमेंट में आप खिलाफ बोलेंगे, पार्टी खिलाफ बोलेंगे, मगर हम लोगों ने जहाँ था 80% रोक लिया, 80% रोक लिया, बोले नहीं दिया और चल रहा। हम लोग फिर जोड़ दिए, मगर अब इनकी नीतियाँ सही नहीं है। और मिश्रा बाबा साहब पैदा होने से लेकर बैरिस्ट्री तक, मिनिस्ट्री तक जातिवाद के खजेड़े में खदेड़े जाते थे। अच्छा, आप जो है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी पत्नी के साथ भी आपका फोटो देखा गया, उनसे मिले हैं? उनकी पत्नी तो हमको लेके साथ चलते थे। अच्छा। अठोले हमको दोनों को लेके चलती थी। अच्छा। 3 आदमी को, और इतनी बूढ़ी थी मगर टप टप चल जाती थी। अब देखिए, इनके पास सोचने की शैली नहीं लग रहा है। टिकट मिल गया ठीक है, मगर ये कहती न है कि बहन जी मुझसे एक पैसा ले लिया, अब तुम्हारी बात की जबानी सफाई कोई मानेगा? आज तक सीढ़ियाँ तोड़ते चले गई, आज तक ब्रेकेट तोड़ता चला गया, आज तक रिकॉर्ड तोड़ गया, तुम्हारी बात कोई मानेगा? मगर क्यों बोले हम लोग भाई, जो बड़ा नेता हमारा हाईएस्ट कर रहा है तो उसको करने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि पार्टी फिर एक मरतबा उजाले में आ जाए, पार्टी फिर सत्ता में एक मरतबा आ जाए। इस बार लग रहा है कुछ होगा? हाँ, बहुत दिमाग से काम किया है।
किसने? एक हथियार से दोनों को मार रही है, सपा को मार रही है और कांग्रेस को मार रही है, दोनों को। अच्छा, और भाजपा? भाजपा को जिंदा रहेगी तब न कभी होगी, कहीं एडजस्ट होगी ये। अच्छा, बड़ी ऊंची राजनीति किया है, अब उसका रिकॉर्ड वो समझे। नहीं तो जो है अब तक इतिहास रहा है कि ये अकेले लड़ी थी 2014 में, अकेले जीरो। लड़ेगी, अकेले। हम्म, उसका बहुत सही है, अकेले। हम्म, यादव वोट हमको नहीं देगा हम्म, और लोगों को उम्मीद नहीं है, हम्म, मुस्लिम खुद नहीं देगा। हम्म, इससे जब अकेले लड़ो हम्म। तो चुनाव के बाद कंप्रोमाइज हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो इस बार सीट निकलेगी? हाँ, हाँ हैं? निकलेगी सीट, अच्छा, सीट बढ़िया निकलेगी। निकले हमारे साथ गरीब राव रसिया जी, जो 92 साल के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। जब मानवर कांसीराम के साथ में ये चले हैं, कैडर किए हुए हैं, साइकिल से चलते थे उस समय महाराष्ट्र में। इसके बाद उन्होंने इनको लेके आए ये उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी ये साइकिल से कैडर किए हुए हैं, लोगों तक गए हैं, समाज को जगाने का इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन तमाम जो बातें इन्होंने कही हैं उससे तो ये लग रहा है कि अंदर जो है बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, नाराज़गी है लोगों से, क्योंकि 92 साल में अभी भी ये साइकिल से चलते हैं। 60-60 किलोमीटर साइकिल चला देना ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी समाज में जाते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी हम लालगंज लोकसभा में थे, तो यहाँ से डॉक्टर इंदु चौधरी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इंदु चौधरी उस पर खरा उतरती हैं और कितना जो है जनता साथ देती है, और क्या यहाँ से वो जीत कर जाती हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।